बड़ा अजीब सा संबंध है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि दो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच अगर शतरंज चल रहा हो, कोई बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपने नोट किया होगा कि उन दोनों खिलाड़ियों से ज्यादा अच्छा वो देखने वाला बड़ा अच्छा समझ पाता है। आज यही विडंबना लेकर मैं आपके पास आया हूं। मैं अविनाश भटनागर, आकाश कोटा से, सीनियर फैकल्टी केमिस्ट्री में। मेरा आज का जो टर्म में बात करना चाह रहा हूं, जिस कंसर्न में मैं बात करना चाह रहा हूं, वो लगभग पेरेंट्स से यही चीज है। केवल पेरेंट ही क्यों, बच्चों से भी ये बात है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक तालमेल है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा था कि जब हमारा बच्चा बहुत छोटा होता है, हम सभी के, तो बहुत छोटा बच्चा होता है, तो वो जब भी स्कूल से आता है या आती है बच्ची हमारी, तो वो मम्मी के पीछे, पापा के पीछे दौड़ते रहते हैं। आज ये हुआ पापा, आज हमारे साथ ये हुआ। आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप देखिए, जबरदस्ती आप सुनना पड़ता है, आपके कान में बात आती है, हर तरह की बातें बच्चा करता है। मेरी मैडम ने आज मुझे ये कहा, आज मुझे इसने मारा, आज मुझे इसने पिंच किया, आज मेरा ये वाला कंपास ने छीन लिया। हर तरह की शिकायतें, हर प्रकार की दोस्ती, हर प्रकार के प्यार की बातें, सब कुछ वो बच्चे बोलते हैं और हम हंसते भी हैं। कई बार हंसी भी आती है और बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा अपनी हर बात बताता है। आपने देखा होगा यहाँ पर। तो बच्चा जब भी ये बात बताता है तो वो एक्चुअली हमसे एक एक्सेप्टेंस दिख रहा है। एवरी पर्सन, एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस। तो ये जो एक्सेप्टेंस उसको मिल रहा है, उस एक्सेप्टेंस के कारण वो बिल्कुल चंचल मन से, पवित्र मन से अपनी सारी बातें आपसे क्लियर कर रहा है। आपने देखा है पर अब क्या होता है कि एक दिन बच्चा आपके पास आया और जब वो थोड़ा बड़ा होने लग गया और ये बोला बच्चा आपसे कि मम्मी मैं आज ना, हमने सभी ने क्लास बंक की और हम पिक्चर देखने चले गए। क्या आप स्माइल करोगे? नहीं, आप शांत हो जाओगे। यार ये बच्चे ने क्या करा? तो इस तरीके से आपने कोई जवाब नहीं दिया। एक नॉर्मल सा एक्सेप्टेंस बच्चे को नहीं मिल पाया जो मिल रहा था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बात आई गई होगी। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही कोई इंसिडेंट हुआ, बच्चे ने कोई किया ऐसा काम, कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले गए और आके बताया, देखो मम्मी मैं चला गया था वहाँ पर, हम लोगों ने ऐसे एंजॉय किया, हमने वहाँ पर गोलगप्पे खाए, ये एंजॉय किया। आप थोड़े से चेहरे से सख्त से दिखाई दिए, वो खिलखिलाहट, वो स्माइल, वो बच्चे के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं थी। ऐसा और भी 2-3 बार हुआ। तो धीरे धीरे आपने देखा कि बच्चा जो है वो ये देख रहा है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चा आपसे कुछ नहीं बोल रहा है कुछ समय बाद। तो हमें लगता है शायद उसने वो सब करना बंद कर दिया, सब वो कर रहा था वो करना बंद कर दिया। उसने करना बंद नहीं किया, उसने आपसे बात करना बंद कर दिया। तो पेरेंट्स, मेरा आपसे यही आज का डिस्कशन है कि हमारे बच्चे रॉन्ग नहीं होते, लेकिन हम कितना आगे तक किस तरह से सोच लेते हैं जिससे हम उन बच्चों को समझ नहीं पाते। केवल बच्चा ही हमको समझे यही नहीं है, हम पेरेंट्स को भी बहुत जगह समझना पड़ता है, जो आज की गंभीर समस्या है। तो मेरा आपसे ये डिस्कशन था आज का कि बच्चे ने धीरे धीरे आपसे बात करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि अब वो आपको बिना बताए भी वो काम कर रहा है। यानी मीन्स जब वो आपके पास इस तरीके से जब कहने आया था पहली बार कि मैं बंक करके पिक्चर देखने चला गया, तो वो उसी अपने इनोसेंट मन के साथ, उसी पवित्र मन के साथ, उसी ऑनेस्टी के संस्कारों के साथ आपसे बात करने आया था, बट उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था। क्लास बंक करके मूवी जाना गलत है, लेट पार्टी में जाना गलत है। इसी तरीके से अगर ओवर ड्राइव कर रहे हैं, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, रश ड्राइविंग कर रहे हैं, गलत है। लेकिन मेरी क्लास के सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं नहीं करता तो बच्चे मुझे अपने ग्रुप से अलग कर देंगे, वो मुझे आइसोलेट कर देंगे और मैं उस ग्रुप में रहना चाहता हूँ और इस कारण से मेरे को ये सब करना पड़ता है। ये सब है, ये बात हम मानते हैं। अब उस समय उस बच्चे को ये सब समझा दिया जाता तरीके से तो शायद ये बात आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि बच्चे को पता है ये सब गलत है। हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू से एंड वी हैव टू बिलीव कि आप जो ऐसा सोच रहे हो वो सब कुछ सही है, आप ऐसा फील करते हो, जो आपको लगता है, आपके चारों तरफ जो वाइब्रेशंस है, जो आपको ये सब करने के लिए मन कर रहा है, वो सब कुछ सही है। तो जब बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप ये कह रहे हैं कि सही है, तो वो आपके करीब आ जाता है और वो आके आपसे बात करने की, सुनने की कोशिश करता है कि भाई मेरे सपोर्ट में देखो माँ बाप भी आ रहे हैं। तब हम कहते हैं कि बच्चे ये सब फील करना, ये अपने चारों तरफ जो वाइब्रेशन है, अपने चारों तरफ से ये जो बच्चों का एक ऑरा बना है, एक इम्पैक्ट बना है, उसमें आपका ये मन करना सब कुछ सही है बच्चे। लेकिन आप अगर देखा जाए तो बच्चों,
ये सब काम आपके लिए सही नहीं है। आप सही हो, आपका मन सही है, लेकिन जो काम ये हो रहा है वो अभी आपके लिए सही नहीं है। तो बच्चा आपकी बात को समझेगा, वो आपका रिगार्ड करेगा, वो आपको आगे सुनने की कोशिश करेगा। और अगर हम इन सब बातों को सुनकर चिल्लाते हैं, आपने ये गलत कर दिया, हमने इतने आपको संस्कार दिए, आपने उस संस्कार को क्या किया, लोग क्या कहेंगे, तो आपके इस तरह से चिल्लाने से या इस तरह से बोलने से बच्चा आपसे दूर होने लग जाएगा और वो इतना दूर निकल जाएगा कि वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा और उस दिन शायद हमें ज़्यादा दुख होगा। तो अगर हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो देयर इज़ ओनली वन वे, और वो ये कि आज हम अपने बच्चे के साथ उसके बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो बिना झिझक उसी बचपन की तरह जो बचपन में आके आपसे कह देता था, ठीक उसी तरीके से वो आपको आके अपनी हर बात कहे। हालांकि ऐसा भी है कि जो वो बात कहेगा उनमें से हमें बहुत सारी बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन आप बड़े हैं, आप उनको धीरे धीरे संवार सकते हैं। तो हमें बुरा लग सकता है, लेकिन हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा माहौल हमें उनके बीच में क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थिति सब जगह पर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है कि बच्चा आजकल सोशल मीडिया के साथ इतना जुड़ गया है कि वो अपनी वर्चुअल दुनिया में रहने लग गया है। क्यों? क्योंकि उसके अपने पास ही नहीं है। आज चाहे माँ बाप हो चाहे कुछ हो, हम फट से डांट देते हैं बच्चे को। तो हमें ये बीच की जो दूरी गैप है इसे दूर करना पड़ेगा, उस बच्चे को हमें समझना पड़ेगा। और एक बार अगर बच्चा हमारी समझ में आ जाए, बच्चा हमें समझ जाए, तो हम बहुत कुछ वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा मेरा मेडिकल के लिए गया हुआ है, इंजीनियरिंग के लिए गया हुआ है, तो वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं गया हुआ, वो समझते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट है। और इसी कारण से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। तूने नंबर लेके नहीं आया, तेरे को पढ़ने के लिए कहा था, तू पढ़ाई नहीं कर रहा, देख शर्मा जी का लड़का कितना पढ़ाई कर रहा है। इस तरह की टॉन्टिंग, इस तरह से कंपैरिजन, ये बच्चों को कतई पसंद नहीं आते सर। ये बात हम पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी, बच्चों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी गलत नहीं हैं। बच्चे आखिर हमारा ही पार्ट है, उन्हें हमें समझना पड़ेगा, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। आज हम टीचर्स हैं, हजारों बच्चों से मिलते हैं, बच्चों के मेल्स आते हैं, लंबे लंबे मेल्स आते हैं, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करते हैं, फेस टू फेस आके हमसे बात करते हैं। और जब अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम मेल करते हैं, तो लास्ट में एक चीज जरूर लिख देते हैं, डैड्स को मत बताना, मम्मी को मत बताना, पेरेंट्स को बताना, डू नॉट टेल मी माय पेरेंट्स। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप आ गया, यानी मीन से एक अनजान आदमी को वो सब कुछ बता रहा है, लेकिन अपने माँ बाप तक वो बात नहीं बता रहा। और आप सोचिए, यही कारण है कि आज हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, स्कूल्स के अंदर काउंसलर होना एक मैंडेटरी कंडीशन आ गई। काउंसलर बहुत जरूरी से हो गए, जबकि हम पढ़ा करते थे तो कई काउंसलर की कोई बात ही नहीं होती थी। आप सोचो, आपके टाइम में भी सोच के देखिए, क्या कभी कोई काउंसलर में हमने सोचा ही नहीं क्या होते हैं काउंसलर, लेकिन आज के टाइम में मैंडेटरी है। बच्चे स्कूल में अब मैं अपने काउंसलर को जाके अपनी सारी बातें बताते हैं। तो काउंसलर को बताते हैं, इसका मतलब आप एक अनजान को सब कुछ बता रहे हैं। तो पेरेंट में और काउंसलर में क्या फर्क है, आपको समझिए कि जब काउंसलर के पास बच्चा जाकर कहता है कि मेरे से ये गलती हो गई, गलती क्या, मेरे से ये पाप हो गया, ब्लंडर हो गया, क्लियर जाके बोल रहा है वो काउंसलर से, और काउंसलर उसको सुन रहा है अच्छी तरह से, तो आप सोचिए कि वो जो सुन रहा है काउंसलर, वो उसके प्रति कोई भी क्रिटिकल या जजमेंटल नहीं होगा, और जो वाइब्रेशन उसके पास से निकलकर बाहर आएंगे वो उस बच्चे को लगेगा कि मेरे किए गए गुनाह या मैंने जो भी काम किया उसके प्रति एक्सेप्टेंस है, मतलब वो मेरी बात को समझ रहा है या कर रहा है। तो फिर पेरेंट के साथ ऐसा क्यों नहीं? अगर यही बात वो पेरेंट के पास जाकर कहे अपनी गलती, कोई भी उस बच्चे से ब्लंडर होगा, बहुत बच्चे करते हैं, कौन नहीं करता अपनी जिंदगी में, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ घटना होती है। तो आज वो पेरेंट के पास जब ये बात करे, और पेरेंट के साथ उसे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, वो मिलेगा वो पावर, वो प्यार, वो ब्लेसिंग जो उसे निखार देगा। काउंसलर के पास वो नहीं है, काउंसलर सिर्फ आपकी बातें सुन सकता है, एक नॉर्मल सा सजेशन दे सकता है। तो सोचिए हम पेरेंट क्या अपना वो काम पूरा कर पा रहे हैं? हमें क्यों जरूरत पड़ रही है काउंसलर की? आज जिस तरह की स्थिति हम बच्चों के बीच में देख पा रहे हैं कि बच्चा किस तरह से परेशान है, बच्चों को समझें, गलती हुई है, मानते हैं, गलती किससे नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत ही उसके ऊपर जज बन के अपना फैसला थोप दें। अपनी गलतियों के लिए तो हम वकील बन जाते हैं, लेकिन दूसरे की गलती के लिए जज, तो ये तरीका सही नहीं है। मेरा आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। और चूंकि हम ऐसे टीचर्स हैं जो हम रोज हजारों बच्चों से मिलते हैं, और ये बच्चे आके अपने दिल की हर बात हमसे क्लियर करते हैं, हमको अब फील होने लग गया है कि वाकई हम गलत हैं कई जगह पर। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बच्चा हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है,
आज जब बच्चे हमारे सामने से निकलते हैं, बच्चे आके हमें बताते हैं कि वो किस किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो वाकई एक दुख भी होता है, तरस भी आता है और अपने आप पे गुस्सा भी आता है कि हम अगर ऐसे पेरेंट हैं तो वाकई गलत। आज जिस तरह के इंसिडेंट्स इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं बच्चों के साथ, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। होप करता हूँ कि पेरेंट्स इस बात को समझेंगे। थैंक यू।